Hello students. So now what are allergies? Allergy is the exaggerated or hypersensitive response of the immune system to certain agents present in the environment. क्या है एलर्जी? अगर बॉडी किसी पर्टिकुलर एजेंट जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, एजेंट क्या होगा? वो एंटीजन ही होगा। एंटीजन की अगेंस्ट ही रिस्पॉन्स करता है इम्यून सिस्टम। तो अगर एनवायरनमेंट में कोई ऐसा एजेंट प्रेजेंट है, ऐसा एंटीजन प्रेजेंट है जो बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा है हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स देने के लिए, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? फिर एलर्जी। अब वो एजेंट जो होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते बॉडी के लिए, बॉडी के अंदर जाकर वो हार्म कॉज नहीं करते जनरली, बट फिर भी उसके अगेंस्ट जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स देता है, वो भी बहुत बड़े लेवल पे। तो उसको उस कंडीशन को फिर कहेंगे एलर्जी। और अब ऐसे ही एलिमेंट्स, एजेंट्स और एंटीजेंस जो क्या कॉज कर रहे हैं, एलर्जी को कॉज कर रहे हैं, उनको कहेंगे फिर एलर्जेंस। अब कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स कॉज करते हैं एलर्जी को जनरली। एनिमल डेंडर है, डेंडर क्या होता है? जो ओल्ड स्किन है या उनके स्कैल्स के जो पीसेस होते हैं वो। माइट्स हैं जो वो, या ऐसी अदर चीज़ें जो होती हैं जो बॉडी के अंदर एंटर कर जाएं और बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करें रिस्पॉन्स देने के लिए, तब उस कंडीशन को कहेंगे एलर्जी। अब इस टाइम पे जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी फिर इन एलर्जेंस के अगेंस्ट, वो कौन सी होंगी? IgE टाइप। अब सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? अगर एलर्जी कंडीशन हो जाए तो उसके सिम्टम्स क्या होंगी? स्नीजिंग, वाटरी आइज़, रैशेज़ हो जाएंगे, रनिंग नोज़ एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। मेनली ब्रीदिंग में प्रॉब्लम मेजर सिम्टम होता है। अब किस वजह से होती है ये? क्योंकि जैसे ही एंटर करते हैं एलर्जेंस बॉडी के अंदर, वैसे ही जो मास्ट सेल्स होती हैं, मास्ट सेल्स प्रोड्यूस करने लगती हैं केमिकल्स जैसे हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। तो मास्ट सेल भी क्या है? ल्यूकोसाइट WBC का ही टाइप होता है। जैसे ही एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है या एलर्जन बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? केमिकल्स हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। फिर उसकी वजह से ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये शो होते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए फिर कौन से ड्रग्स यूज़ में ले सकते हैं? एंटीहिस्टामिन जो हिस्टामिन के अगेंस्ट फंक्शन करता है, एड्रेनलिन है, स्टीरॉइड्स हैं। ये अगर दें तो फिर जो एलर्जिक सिम्टम्स हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं बहुत जल्दी। अब अगर अपन को किसी को डिटरमाइन करना है, अब ये जो एलर्जेंस होते हैं वो ज़रूरी नहीं है एक ही एलर्जन हर इंडिविजुअल के लिए एलर्जन की तरह ही वर्क करे और उसमें इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करे, एलर्जी कॉज करे, ज़रूरी नहीं। बहुत से जो होते हैं इंडिविजुअल, उसमें एक तो लेवल भी अलग अलग हो सकता है एलर्जी के सिम्टम्स की शो होने का या एलर्जी कंडीशन का। किसी में डस्ट से बहुत जल्दी एलर्जी कॉज हो जाती है, किसी किसी इंडिविजुअल में और किसी किसी में नहीं होती। ज़रूरी नहीं है जो एनिमल डेंडर है वो हर इंडिविजुअल को ही अफेक्ट करे। तो ये इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक होते हैं, सब इंडिविजुअल्स के लिए सेम नहीं होते। और जो एलर्जी कंडीशन प्रोड्यूस होती है वो भी सेम लेवल पर नहीं होती। तो किसी इंडिविजुअल को किस एलर्जन के अगेंस्ट प्रॉब्लम है, किस एलर्जन से प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे अपन डिटरमाइन करेंगे? इसके लिए क्या करते हैं, जो भी पेशेंट है अब उसको जो भी लग रहा है कि हाँ ये पॉसिबल एलर्जन हो सकता है, ये इसकी वजह से एलर्जी हो सकती है, उसको 2-3 ऑप्शंस हैं, तो फिर उन ऑप्शंस को इंजेक्ट करते हैं या एक्सपोज करवाते हैं उन ऑप्शंस की स्मॉल डोजेस से उस इंडिविजुअल को। फिर जिससे एलर्जी कॉज होगी फिर पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला जो एलर्जन है ये उसमें एलर्जी को कॉज कर रहा है, उस पेशेंट में एलर्जी के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है ना। ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी में क्या होगा? इसके अंदर जो बॉडी है उसकी एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ बॉडी सेल्स ख़त्म हो जाती है। जो बॉडी है या बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि ये टिश्यू या ये सेल उसकी खुद की है या फिर फॉरेन है।
तो वो खुद की सेल के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देता है और ख़ुद की सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी, जिसकी वजह से बॉडी को डैमेज होगा ऑब्वियसली, और जो डिज़ीज़ कॉज होंगी उसको कहेंगे फिर ऑटो इम्यून डिजीज़। तो लास्ट ईयर पढ़ा था 11th में, ग्रेव्स डिजीज़ है, एडिसन्स डिजीज़ है जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, ये हाशिमोटो डिजीज़, ये सब कैसी हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ेस हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें जो जॉइंट्स के टिश्यू हैं इस पर अटैक कर देती हैं एंटीबॉडीज़, खुद जो सेल्स हैं जॉइंट्स के टिश्यू की उनको डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। तो ये सब जो कंडीशंस हैं ये ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होती हैं। नाउ इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, इम्यून सिस्टम क्या है, फंक्शन क्या होता है एक तो इम्यून सिस्टम का, ये रिकॉग्नाइज़ करता है जो भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर कर जाए उसको रिकॉग्नाइज़ करेगा, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में भी डिफ्रेंशिएट करेगा कि कौन सा सेल्फ है कौन सा नॉन सेल्फ सेल या टिश्यू है, और अगर वो कैसा है फॉरेन है नॉन सेल्फ सेल या टिश्यू है तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगा, और साथ में मेमोरी को भी स्टोर करके रखेगा फर्दर फ्यूचर इन्फेक्शंस के लिए। ये तो इसका फंक्शन है। इम्यून सिस्टम में होता क्या क्या है, इम्यूनिटी से रिलेटेड जो भी सिस्टम है वो है इम्यून सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या होंगे, इसके पार्ट्स लिम्फोइड ऑर्गन्स होंगे, लिम्फोइड टिश्यूज़ होंगे, इम्यून सेल्स होंगी और एंटीबॉडीज़ होंगे। लिम्फोइड ऑर्गन्स तो कौन से होंगी, जहाँ पे जो सेल्स हैं इम्यून सेल्स जो हैं लिम्फोसाइट्स वो प्रोड्यूस हो रहे हैं या वहाँ पे स्टोर होकर रह रहे हैं, तो वो तो होंगे लिम्फोइड ऑर्गन्स। ऐसे कुछ टिश्यू भी वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को शो करने के लिए, तो वो भी किसके अंदर आ जाएंगे, लिम्फोइड टिश्यूज़ के अंदर आ जाएंगे, या स्टोर करने के लिए भी फंक्शन कर सकते हैं सेल्स को, लिम्फोसाइट्स को, तो ये टिश्यूज़ किस में आ जाएंगे, लिम्फोइड टिश्यू में आ जाएंगे। इम्यून सेल्स, ये जो लिम्फोसाइट्स हैं अदर टाइप की जो WBC हैं जो फाइट करती हैं प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी को, वो सारी आ जाएंगी इम्यून सेल्स में। एंड एंटीबॉडीज़, जो बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं वो भी आ जाएंगी इम्यून सिस्टम के अंदर। तो इम्यून सिस्टम के मेन 4 पार्ट्स हो गए। नाउ फर्स्ट लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होंगे, जहाँ पर जो लिम्फोसाइट्स हैं, मेन क्या होती हैं, मेन इम्यून सेल्स कौन सी, लिम्फोसाइट्स हैं, ये जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं, डिफ्रेंशिएट हो रही हैं सेल्स, और क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, और लिम्फोसाइट्स जहाँ पे मैच्योर हो रही हैं फिर वो जो ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप्स के हो सकते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो जहाँ पे लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड मैच्योर हो रहे हैं वो ऑर्गन्स कौन से हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब जहाँ पर जब एक बार बनने के बाद मैच्योर होने के बाद जो लिम्फोसाइट्स हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फिर कहाँ माइग्रेट कर जाएंगे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स तक। यहाँ पे स्टोर होकर रह सकते हैं, या जो भी एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा उसके साथ रिएक्शन भी वो कहाँ देंगे, इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर ही देंगे। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वेयर लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट एंड मैच्योर टू बिकम एंटीजन सेंसिटिव। क्या होती है, ओरिजिनेट यहीं पर होती हैं, मैच्योर भी यहीं पर होती हैं, और कैसी हो जाती हैं, एंटीजन सेंसिटिव हो जाती हैं। स्टार्टिंग में जब ये बनती हैं इमेच्योर होती हैं तब ये एंटीजन सेंसिटिव नहीं होती, एंटीजन की अगेंस्ट रिएक्शन नहीं देती, उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाती। इसके बाद धीरे धीरे मैच्योर होती हैं और कैसी हो जाती हैं, एंटीजन सेंसिटिव हो जाएंगी, एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड देंगी। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में मेन कौन से आते हैं, 2 ऑर्गन्स आते हैं, बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो कहाँ है, क्या है, जहाँ पे सारी ही ब्लड सेल्स फॉर्म होती हैं, RBC WBC। तो लिम्फोसाइट भी टाइप ऑफ WBC ही है, ब्लड सेल ही है, तो वो भी कहाँ फॉर्म होगी, फिर बोन मैरो में फॉर्म होगी, मैच्योर होगी, तो इसलिए बोन मैरो क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। बोन मैरो प्रोवाइड्स द माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। बोन मैरो क्या करता है, इन्वायरमेंट ऐसा देता है उसको, माइक्रो इन्वायरमेंट यानी स्मॉलेस्ट लेवल पर इतना अच्छा इन्वायरमेंट देगा जहाँ पे जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो डेवलप भी हो जाएंगे, मैच्योर भी हो जाएंगी। तो मेनली यहाँ पे कौन होती है, टी लिम्फोसाइट भी होती हैं, सारी ही ब्लड सेल्स होती हैं, मेन किसका डेवलपमेंट होता है यहाँ पर, बी लिम्फोसाइट्स का होता है। सेकेंड थाइमस क्या है, लोब्ड स्ट्रक्चर होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, हार्ट के पास में, और ब्रेस्ट बोन जो स्टर्नम है उसके पीछे नीचे की साइड पे।
अब इसका स्पेशल फीचर क्या है कि ये बर्थ के टाइम पे तो इसका साइज़ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, और जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है इंडिविजुअल, वैसे वैसे इसका साइज़ रिड्यूस होता जाता है। अब ये भी क्या करती हैं, वही है माइक्रो एनवायरनमेंट देंगी, जिसकी वजह से जो लिम्फोसाइट्स हैं कौन से टाइप की, इसमें मेन कौन सी डेवलप होंगी, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट्स अच्छे से डेवलप हो जाए, मैच्योर हो जाए, इसके लिए अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, द ऑर्गन्स वेयर लिम्फोसाइट्स इंटरेक्ट विद द एंटीजन। यहाँ पे क्या करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी, यहीं पे एंटीजन पहुँचेगा, जो लिम्फोसाइट्स हैं वो यहाँ पे माइग्रेट कर जाएंगी। अब इन्हीं ऑर्गन तक जब एंटीजन पहुँचेगा तो ये उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड देंगी एंड प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल्स। और क्या बन जाएंगी, जैसे ही एंटीजन के कांटेक्ट में आएंगी प्रोलिफरेट होंगी, अपने नंबर को इंक्रीज़ करेंगी अटैक करने के लिए, फिर उनको क्या कहेंगे, इफेक्टर सेल्स भी अपन कह सकते हैं। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में कौन कौन से आ जाएंगे, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, पियर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होता है पैचेस में, उसको कहते हैं पियर्स पैचेस, एंड अपेंडिक्स है। ये सारे क्या हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। मेन कौन कौन से इसमें, स्प्लीन। स्प्लीन कैसी होती है, बीन शेप्ड होती है, इसके अंदर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगी ही, और साथ में फेगोसाइट्स भी प्रेजेंट होती है। फेगोसाइट्स क्या करती हैं, फिर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करेंगी, टाइप ऑफ WBC ही है। ये कैसे, अमीबा की तरह घेर लेंगी किसी भी फॉरेन बॉडी को और उसको फिर डाइजेस्ट कर देंगी। अब स्प्लीन क्या करती है, एक्ट एज फिल्टर की तरह वर्क करती है, और ब्लड के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए उनको ट्रैप कर देती है और ब्लड को प्योर कर देती है। इसके अंदर क्या क्या है, ये लार्ज रिजर्वॉयर है, इसके अंदर एरिथ्रोसाइट्स जो होती हैं वो स्टोर होके रिजर्व होके रहती हैं। लिम्फ नोड्स क्या है, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होती हैं, वो अलग अलग पॉइंट पर प्रेजेंट होती हैं। पूरे लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है उसमें अलग अलग पॉइंट्स पर ग्रुप्स में प्रेजेंट होती हैं। ये भी क्या करेंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को टैप कर देंगी, या जो भी एंटीजन है उसको ट्रैप कर देंगी, और कहाँ आ जाएगा फिर वो, ब्लड तो प्योर हो जाएगा, और वो छन के कहाँ आ जाएगा, लिम्फ के अंदर आ जाएगा। जो लिम्फेटिक सिस्टम का जो टिश्यू है, फ्लूइड है, लिम्फ, उसके अंदर आ जाएगा, फिर वहाँ पे रिस्पॉन्ड कॉज करेगा। एंटीजन्स ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड्स एक्टिवेट द लिम्फोसाइट्स एंड प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो ब्लड था, ब्लड से क्या होगा, ब्लड तो लिम्फ नोड्स के अंदर आकर बाहर जाएगा, तो ये फिल्टर हो जाएगा, और बाहर जो ब्लड निकलेगा वो कैसे निकलेगा, प्योर, जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एंटीजन्स नहीं होंगी। एंटीजन कहाँ ट्रैप होगा, इसी के अंदर जो छोटी छोटी वेसल्स प्रेजेंट है, लिम्फ वेसल्स जो प्रेजेंट है उसके अंदर चलेगा। लिम्फ वेसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, लिम्फ प्रेजेंट है, फ्लूइड होता है जिसके अंदर WBC होती हैं, RBC नहीं होती। यहाँ पर जो WBC हैं वो फिर इम्यून रिस्पॉन्स कॉज करेंगी, प्रोलिफरेट होंगी, नंबर को इंक्रीज करेंगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी और रिस्पॉन्ड देंगी। नाउ म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू मॉट। अब जो ये क्या होता है, टिश्यू होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो म्यूकोसा लेयर, सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है किसी भी ट्रैक्ट की, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो या यूरिनरी ट्रैक्ट हो, ट्रैक्ट की जो इनर मोस्ट म्यूकोसा लेयर होती है, जिसकी सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं, म्यूकस सीक्रेट करती हैं प्रोटेक्शन के लिए ट्रैक्ट की वॉल के, तो उसके अंदर टिश्यू प्रेजेंट होता है। फिर म्यूकोसा लेयर के अंदर उस टिश्यू को कहते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू मॉट। ये टिश्यू भी क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स कॉज करता है। 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी इज फॉर्म्ड बाय मॉल्ट। तो 50% किसका होता है बना हुआ टिश्यू, मॉल्ट का। मॉल्ट 50% टिश्यू बनाता है, लिम्फोइड टिश्यू।